हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे VSC पे। जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको सिखाने वाले हैं विभाजन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवीज़न। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना इस नए टॉपिक को। उदाहरण लिखते हैं। पहले आपने सीखा है कभी स्कूल में? एकदम बेसिक तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। पहले लिखते हैं 6। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से सिखाऊंगा मैं, आप जीरो लेवल से एकदम। सबसे पहले 6 का 6 देखेंगे कि कितने के पहाड़े में आता है। 2 के पहाड़े में देखेंगे। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छंग 12, 2 सात 14, 2 8 16, 2 नौ 18। ये क्या है अपना? ये है हमारा पहाड़ा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये क्या है हमारा पहाड़ा। और हम पहाड़ी का डिवीज़न करते हैं, उसी से भाग देते हैं हम। वही संख्या जिससे छोटी संख्या, छोटे से छोटी संख्या जिससे कट जाए। एक 2 दूनी 4, 2 तीन 6, कितनी बार गया? 3 बार। 3 यहाँ पे लिखेंगे और 6 की 6 लिखेंगे नीचे। अब उसे हम माइनस करेंगे। माइनस करने पर हमें 0 मिलेगा। माइनस किया 0, ये हमारा आंसर। अब इसे हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने कभी पढ़ा है ये स्कूल में। इसे क्या कहते हैं हम? भाज्य। बीच में क्या लिखते हैं? भाज्य। फिर इसे क्या कहते हैं हम? भाजक। जिससे हम भाग देते हैं, इसे क्या बोलते हैं? भागफल। और नीचे जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं? नीचे क्या बचता है? शेषफल। जो भी बचता है उसे क्या हम बोलते हैं? शेषफल। पढ़ा है ना बच्चों ये स्कूल में? एकदम नए तरीके से सिखा रहा हूँ मैं, एकदम बेसिक तरीके से। बच्चों को याद हो जाएगा ये एकदम बेसिक तरीके से। ये हम लिखते हैं सूत्र। भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल। देखें, भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र पढ़ा है कभी? स्कूल में तो जरूर सीखा होगा, बस याद नहीं है, मैं याद दिला रहा हूँ बस। ये सूत्र है हमारा विभाजन का, डिवीज़न का। ठीक है, हम इसे चेक करेंगे, यहीं पे चेक कर लेंगे। ये क्या है अपना? भाज्य। भाज्य बराबर क्या है? 6। 6 6 बराबर, अब क्या लिखेंगे? भाजक। भाजक क्या है हमारा? भाजक यहाँ पे लिखते हैं क्या है? 2। 2 लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या है? भाजक। भागफल, भाग 2। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर 0। 0 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो अब 6 बराबर इनका गुणा कर देंगे। 3 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा? 6। ये हमारा आंसर सही है। ऐसे ही हम और देखेंगे। चलो और देखते हैं ऐसे ही हम उदाहरण, जैसे कि 10 32। ये देख लेते हैं हम नया उदाहरण एकदम बेसिक तरीके से। पहले दो, एक में तो जा नहीं रहा, हम दो संख्याओं को एक साथ लेंगे। 2 पंचे 10, माइनस का चिन्ह कट गए। अब ये 3 यहाँ पे आएंगे। ठीक है बच्चों, 3 यहाँ पे आने के बाद 3 में तो जा रहा है ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2। फिर माइनस करेंगे, कितनी बच रही? 1 बच रही। अब उतारेंगे 2, 2 लिखेंगे यहाँ पे। फिर 2 छक्के 12। कट गई ना प्यारे दोस्तों? कट गई ना पूरी? 31 कट गई। 0 का 0 0 हो रहा है ना, कट गई पूरी। ये हमारा आंसर सही है। एक और उदाहरण देखेंगे हम, जैसे कि 93 और 2। ये देखेंगे। अब यहाँ पे ये दिक्कत है। अब देखेंगे कि अभी हम 2 से दे रहे थे हर किसी में भाग, अब यहाँ पे ये अलग भाग आ रहा है। तो अब किससे देंगे? जो छोटी से छोटी संख्या को काटे पहले उस संख्या को देखेंगे। जैसे 3 से कट रहा है अभी, तो 3 से देखेंगे, इसमें भाग दे के देखेंगे। 3 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। 3 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 तिरका 9, 3 तिरका 9। काटेंगे, कट गई। उतारेंगे 3, 3 एकम 3। फिर माइनस का चिन्ह, कट गई। अब उतारेंगे 2। अब दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजिंग है। अब 2 2 यहाँ पे, ये 2 तो कट नहीं रही है, 3 क्यों ज़्यादा हो रहे हैं। फिर लगाएंगे यहाँ पे दशमलव। दशमलव के आगे यहाँ पे लिखेंगे 0। अगर कोई संख्या होती तो दशमलव नहीं लगाते, हम 0 लगाते, लेकिन यहाँ पे और संख्या है नहीं तो 0 लगाएंगे। अब 2 3 6 3 18, 18 18 लिखेंगे। फिर काटेंगे, फिर कटेगी। 10 में से 8 की बची 2, माइन वापस की तो कितनी? 1 बच रही। 0 का 0 कट गई, वो बची 2। फिर 0 लगा देंगे। एक बार 0 लगाने के बाद कितनी बार भी हम लगा सकते हैं, शून्य संख्या को बना सकते हैं। फिर 3 18, फिर काटेंगे, कट जाएगी।
अब इसके बाद ये ऐसे ही कटते रहेगी, जीरो लगाते रहेंगे, लेकिन ये पूरी कभी नहीं कटेगी, इसलिए इसे हम ऐसे लिखते हैं 31.66। अब इसके बाद ऐसे ऐसे जाएगा, वो जीरो लगता जाएगा।